सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं सन किंग अपोस्टल विजय कुमार जगनायक, लॉर्ड्स मर्सी एंड ग्रेस प्रेयर हाउस, रायपुर छत्तीसगढ़ से हम सब आपको बोलते हैं जय मसीह। और पिता परमेश्वर और भाई यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं कि हम सब मुक्ताबिक हुए और एक दिन प्रभु ने दिया। आज शनिवार 8/5/2021 को हम आराधना कर रहे हैं, शनिवार की आराधना। और हमारा जो विषय है आज है सब कामों का एक निश्चित समय होता है, और उसको हम देखेंगे सबो उपदेश की किताब से अध्याय 3 पद संख्या 1 से लेकर 22 तक मैं डील करूंगा। देखेंगे क्या क्या है, थोड़ा जल्दी से करेंगे और पढ़ूंगा। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय होता है। हर चीज करने का एक समय होता है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए उखाड़ने का समय। जन्म का भी एक समय होता है, मरने का, जीने का सब समय होता है। घात करने का समय और चंगा करने का भी समय होता है। लोग बात घात करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, इस टाइम में इसको करना है, इस टाइम में मिलेगा और घात करेंगे। वैसे जब हम इलाज करने जाते हैं, डॉक्टर बोलता है भैया तुम इस टाइम में ठीक होगे। सही कि गलत है? तो समय होता है घात देने का समय और बनाने के समय। जब हम घर बनाते हैं तो इस समय मौसम परिस्थिति को देखते हैं, पानी गिरेगा कि क्या होगा, धूप रहेगा, गर्मी रहेगा, तब उसको ढाते हैं और फिर समय देख के उसको बनाते हैं। रोने का समय भी और हंसने का भी, छाती पीटने का समय भी और नाचने का भी समय होता है। किसी घर में मृत्यु होता है तो रोते हैं, नाचते नहीं है। हंसते हैं, अगर कोई अच्छी बात बोलते तो हंसते हैं, और छाती पीटते हैं जब हमको नुकसान होता है, हमारा कोई प्यारा मर जाता है तो छाती भी पीटते हैं। जो शादी ब्याह होता है तो झूम के नाचते हैं। बच्चा घर में पैदा होता है तो झूम के नाचते हैं। सबका समय होता है। पत्थर फेंकने का भी समय होता है और बटोरने का भी समय। पत्थर फेंकने का समय, दाऊद ने गोलियत को मारने के लिए पत्थर को क्या किया था? बटोरा था। कितने पत्थर लिए थे? 5 पत्थर, और उसको फेंका और मारा था एक पत्थर से। लेकिन क्या था उसमें? परमेश्वर का सामर्थ, वो समय था। उससे पहले बड़े बड़े राजा महाराजा डर गए, साउल डर गया, पूरी सेना डर गई, लेकिन एक 17-18 साल का राजा दाऊद ने उसको मार दिया, क्योंकि उसका समय था। गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है। किसी को गले लगाना है उसका भी समय है। योनातन को दाऊद और योनातन का इतना प्यार था कि उसने उसको गले लगाया, लेकिन साउल से गले नहीं लगा। क्यों? उसको मारना चाहता था, नहीं लगा गले। इससे पहले गले लगा था राजा दाऊद, लेकिन जब उसको दुश्मनी हो गया तो उससे गले नहीं लगा, उसको बर्छी से मारने की कोशिश किया था। ढूंढने का समय भी है और खो देने का भी समय। जिस चीज को ढूंढने का समय होता है, जब हम उपस्थिति में होते हैं तो किसको ढूंढते हैं? परमेश्वर को। और जब उसके दूर जाते हैं तो हर चीजों को खो देते हैं। धन दौलत परिवार बच्चे तक खो देते हैं जब हम परमेश्वर से और भाई यीशु मसीह से दूर होते हैं, पिता से दूर होते हैं। और फेंक देने का भी समय होता है। जब पिता परमेश्वर भाई यीशु मसीह आता है तो हमारे जीवन में ऐसी चीजें जो हमको पाप की ओर ले जाती है, हमको फेंकना पड़ता है। आप फेंकेंगे नहीं? तम्बाकू फेंक दिए लोग, गुड़ाकू फेंक दिए, शराब को फेंक दिए। क्यों? उसका समय आ गया था। पिता परमेश्वर और भाई यीशु ने जीवन में काम किया, जीवन को बदल दिया। फाड़ने का समय भी होता है और सीने का, और चुप रहने का समय, बोलने का भी समय होता है। फाड़ने का समय, अपने पुराने वस्त्रों पाप के जीवन को फाड़ो और क्या सियो? दिल के मरहम को सियो, लोगों के दुख दर्द को सियो। चुप रहो कब? जब लोग बकवास करें आपके खिलाफ, बोले अरे कैसे चले गए मसीह विश्वासी में, चुप रहना है। और बोलने का समय कब? जब पूछे कि यीशु मसीह भाई को क्यों स्वीकार कर लिए, उसने मेरा भला किया, तुम्हारा भी भला करेगा, तब बोलो। प्रेम करने का समय भी बैर करना, प्रेम करने का समय है। हर समय भी किसी को प्यार, बच्चे को प्यार करने का समय में, जब गलती करता है, पाप में जीवन करता है, तो उस समय उसको प्यार नहीं करना है, उसमें छड़ी से मारना है। नीति वचन में लिखा है जो अपने बच्चों को नहीं मारता उसकी संतान नाजायज संतान है। नाजायज संतान को नहीं मारा जाता, वो भाग जाएगा। आपका बच्चा नहीं भागेगा, वो इसलिए लिखा है नीति वचन में, बच्चों को छोटे जब 4-5 साल के होते हैं गलती करते हैं, उसको मारो, वो मरेगा नहीं। लेकिन अगर उसको नहीं मारोगे, बाद में तुम्हारे सिर पर चढ़ के उत्पात करेगा और तुमको बहुत परेशान करेगा। बैर करने का समय है। क्यों? छोड़ो ना, हालेलुया, उधर ध्यान नहीं। तो बैर करने का समय होता है। किससे बैर करोगे? जब प्रभु यीशु मसीह में आ गए तो पापों से बैर करोगे, पापियों से नहीं करोगे। उसके पाप से बैर करना है हमको।
और लड़ाई का समय भी होता है, मेल का समय। लड़ाई का समय क्या है? अब यीशु मसीह भाई के आप सैनिक बन गए हो, पिता परमेश्वर के सैनिक हो गए, अब आपका लड़ाई का समय आ गया है। हर दिन आपको लड़ाई करना पड़ेगा। और मेल का समय, मेल किससे करना है? अपने जैसे लोगों से संगति करना है। सुन रहे हैं कि नहीं साहब? एक बार बोलेंगे भाई प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। काम करने वालों को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? काम करने वाले को परिश्रम से क्या लाभ होता है? जब हम मसीह में परिश्रम करेंगे भाई, इसमें तो लाभ होगा, लेकिन दुनिया में काम करेंगे कोई लाभ नहीं होगा। मैंने उस दुख भरे को काम को देखा जो परमेश्वर ने मनुष्य को ठहराया था, वो उसमें लगे रहे। कुछ लोग क्या है भाई, यीशु मसीह को नहीं जानते, पिता परमेश्वर को नहीं जानते, गधे जैसे काम में लगे रहते हैं, उनको कोई फायदा नहीं। पैसा कमाते हैं लेकिन थैली में छेद लग जाता है और जाते रहता है। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर सब सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया वो आदि से अनंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। जो काम परमेश्वर ने किया अपनी बुद्धि से आप समझ नहीं सकते, उसमें दिमाग मत लगाओ। जितना बाइबल ने बता दिया है उसको सोचो समझो। दिमाग लगाओगे और करोगे तो तुमको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि और हमारी बुद्धि में जमीन आसमान का अंतर है। मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं है। जीवन भर आनंद करो, अच्छा खाओ, अच्छा पकाओ और भलाई करो। खुद ही जानवर जैसे मत खाओ, दूसरे को भी खिलाओ और भलाई करो। क्या बोला? जीवन में जो मिला है उसका आनंद करो। और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने परिश्रम में सुखी रहो। परमेश्वर का सबसे बड़ा दान है जो आप कमाते हो उसको खा सको। आज बड़े बड़े लोग, धन दौलत है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कैंसर है, किसी को मुंह का प्रॉब्लम है, कई लोग गुटखा पानी खाते हैं, चीजों को नहीं खा सकते। सही है कि नहीं? कई लोग को एलर्जी है। तो आपको परमेश्वर ने ऐसा शरीर दिया है कि आप सब चीज खा सकते हो। बहुत बड़ा दान है। पैसे को क्या चाटोगे? हैं? सिक्का खाओगे कि डॉलर खाओगे? रुपया क्या खाओगे? अन्नी तो खाओगे। परिश्रम करके क्या करोगे? क्यों परिश्रम करते हैं? अरे कपड़ा पहनोगे, सब पहनोगे, के लिए भूख लगने में खाना तो खाओगे। खाना नहीं खाओगे तो अगले दिन बल नहीं रहेगा, उठ नहीं पाओगे। तो ये सबसे बड़ा विधान है। कई लोगों को मैंने सुना बोलते हैं हम लोग इतना कमाए लेकिन अब खाने का समय आया, नहीं खा सकते। तो अपने समय में सब करो। आपका समय है तो बच्चों पे वेस्ट मत करो। जाना है पिक्चर जाओ, जाना है जो एंजॉय करो। फिर बाद में कई लोग क्या करते हैं, जब लड़का लड़की की शादी हो जाता है तो क्या बोलते हैं बहू को, हमने अपने समय में नहीं किया। तुमको किसने रोका है? जब आते हैं, जब बच्चा आता है, बच्चा शादी करके बहू लाते हैं, तब वो बूढ़ों को जवानी आती है। गलत है। आपको पिक्चर जाना है 20-22 आगे, बच्चे को उसके घर में रखो, एंजॉय करके आओ। बुढ़ापे में एंजॉय करो, खुद भी नहीं करते और दूसरे करने नहीं देते। गलत है। आपको पेट नहीं काटना है, जो खाना है खाओ। कई लोग पेट काट काट के बच्चे फिर बाद में क्या बोलता है, बोलते हैं हमने पेट काट के, तुम बच्चे ने बोला था पेट काटो करके, तुम बिना खाई जी गए। इसलिए क्या बोला, हर चीज का समय है। ये गलत है। आपका समय, आपका जवानी है, जवानी को एंजॉय करो। जवानी में जो काम करते सब करो, घूमो फिरो जाओ। बच्चों को नहीं ले जाना है, पड़ोसी को दो, अच्छे को दो। बाद में बुढ़ापे में मत बोलना, नहीं तो लात जूते पड़ेंगे सबको। आजकल बच्चे लात जूते ही मारेंगे और ऊपर से बेइज्जती अलग करेंगे। और ये हो रहा है, चोटी पकड़ पकड़ के मारते हैं, लात जूता खा रहे हैं माँ बाप। क्यों? खुद गलत करते हैं और गलत करना सिखाते हैं। तुम्हारे समय में तुम्हारे दांत थे तो तुमने चिकन मटन जो खाने की चीज तक क्यों नहीं खाया? तुमको घूमने का समय था, तुम क्यों नहीं गए? अब बच्चा जा रहा है तो बेटा बहू को रोकते हैं, हमारे समय में हम नहीं गए। तो ये बच्चा तुमको रोका? उनका समय है, क्यों रोकते हो? घर में लड़ाई झगड़े का कारण क्या है आप बताइए? बेटा के लिए सुंदर बहू लेके आते हैं, बेटा तो नहीं लाता। बाद में वही बहू उसकी छाती में मुंह क्यों डलती है? वो अलग नहीं करती। माँ बाप की गलत हरकत उसको अलग करते हैं। बाइबल में आगे पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, 1 साल तक बेटा बहू को डिस्टर्ब नहीं करना है। बाइबल में आगे पढ़ेंगे, नियम है, अगर सैनिक भी है तो 1 साल तक जाए, अपनी पत्नी के साथ रहे, राजा उसको छुट्टी देगा, कोई नहीं। तो यहाँ क्या करते हैं, दूसरे दिन जाए तीसरे दिन चूल्हा झोंक देते हैं। मैं तो यहाँ तक सुना हूँ कई गंदे लोग पति और पत्नी के बीच में सांस लग जाके सो जाती है। हमारे आंखों के सामने हुआ है घटना। तो ऐसे गंदे करोगे तो बुढ़ापे में सड़ोगे नहीं तो क्या करोगे? हैं? क्यों तुम्हारा बहू तुमसे प्यार करेगी? नियम को जानते नहीं, मानते नहीं। यहाँ लिखा है ना, सब काम का समय है।
जब तुम्हारे दांत है तो कड़ा वाला चीज खाओ, जब दांत टूट जाएंगे तो उसको मसल मसल खाते हैं। शक्कर खाने का शक्कर खाओ। बुढ़ापे में डायबिटीज होता था सब किलो किलो शक्कर खाते हैं, जब खाने का तो क्यों नहीं खाए? तो इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला, मनुष्य खाए पिए और अपना परिश्रम में सुखी रहे, ये सबसे बड़ा है। मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता ना कुछ घटाया जा सकता। परमेश्वर इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। ठीक है, जो कुछ हुआ है इससे पहले भी हो चुका है और जो होने वाला है वो हो भी चुका है। परमेश्वर बीती बात को फिर पूछता है। मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता है। न्याय के स्थान में भी जाओगे तो दुष्ट लोग बैठे हुए, न्याय आपको नहीं मिलेगा। धर्म के स्थान में दुष्टता है। आज क्या घटना हुई, धर्म के स्थान में हम गए, हमने बोला हमको कब्रिस्तान दे दो, क्या कहा अभी तुम्हारे कोई मर रहा है क्या धर्म के स्थान में? तो मन में मैंने कहा परमेश्वर धर्मी दुष्ट का दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक विषय में और एक काम का समय है। परमेश्वर धर्मी का भी न्याय करेगा और अन्याय का भी, सबके लिए इसके पास समय है। मैंने कहा यह इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्य को जांचे, देखे कि देख सके कि वो पशु के समान है। कई लोग धार्मिक होते भी पशु के समान है, अन्य लोग पशु के समान है। तो इसलिए होता है कि परमेश्वर देखे, क्योंकि जैसे मनुष्यों की वैसी ही पशुओं की दशा भी होती है, दोनों वही दशा होती है। जैसे एक मरता है वैसे ही मरता है, सभी की श्वास एक है, सभी की सांस एक है। मनुष्य और पशु की श्वास एक है, और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं, सब कुछ व्यर्थ है। अरे मनुष्य भी मरता है, कुत्ते की मौत से बोलते हैं कुत्ते की मौत मारा, क्यों बोलते हैं कुत्ते की मौत? उसके काम वैसे थे। अन्य ही मरता है तो लोग खुश हो, कुत्ते की मौत मरा, तू कुत्ते की मौत मरेगा। क्यों बोलते हो? मनुष्य है ना, इस वजह से पर उसमें कोई अंतर नहीं है। सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में मिल जाते हैं। पशु भी मिट्टी से बने, हम भी उसमें मिल जाते हैं। क्या मनुष्य का प्राण ऊपर चढ़ता है और मनुष्य का प्राण नीचे जाकर मिट्टी में मिल जाता है? ये कौन जानता है? मनुष्य का प्राण कहाँ जाता है और जानवरों का प्राण कहाँ जाता है? अंत में मैंने यह देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं मनुष्य अपनों में काम में आनंदित करे, क्यों उसका भाग यही है। कौन उसके पीछे होने वाली बातों के लिए देखने के लिए उसे लौटा लाएगा? मनुष्य का काम क्या है कि आज का दिन आनंदित रहो। इसलिए क्या गाना गाते हैं? आज का दिन यहोवा ने बनाया। क्यों गाते हैं? इसीलिए आज का दिन है, आज मैं जिंदा हूँ, बहुत बड़ी बात। कल क्या होगा नहीं जानता, इसलिए इसमें आनंद। अब पीछे थोड़ा जाऊंगा, मैं कल क्या किया, कौन लौटा लाएगा? बेवकूफ है जो इतिहास को देखता है। इतिहास से सीखो और आगे बढ़ो। हम वचन को जानते नहीं, मानते नहीं। मेरे बाप ने, भाई यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए बताया है। जो बाइबल पढ़ेगा ज्ञानी बन जाएगा, धर्मी बन जाएगा, लेकिन उसको झांक के देखते नहीं। आज भी जो मेरे को देख रहे हैं उनसे बात कर रहा हूँ, कई लोगों के यहाँ एक एक बच्चे के लिए 4-4 फोन है, एक बाइबल नहीं होगा। एक 4-4 गाड़ी है, 4-4 मोबाइल है, और जैसा कपड़ा पहनते हैं चड्डी से लेके बड्डी तक, लड़की लोग का भी, लेडीज लोग का, माँ बहन का, बाप भाई का, सबका भी होता है। जूता से लेके मोजा शर्ट तक, कलर, चश्मा तक होता है, लेकिन एक बाइबल नहीं है। धिक्कार है तुम लोगों पे, थू है थू। जो माता पिता ऐसा करते हैं उनके ऊपर थू है। बोलूंगा, जिसको कमेंट करना है करे। जब पता परमेश्वर के प्यार को नहीं जानते और बाइबल में क्या लिखा नहीं जानते, मेरे भाई यीशु मसीह के काम को नहीं समझते। अरे सब सामान साधन दे दोगे, शैतान चुरा के ले जा लेगा। आज मोबाइल से लोग क्या कर रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप में अच्छा काम करने के लिए तलवार दे दे, क्या गंदे गंदे कामों में लिप्त है। बाद में जाकर धारा 67, मैं वकील भी हूँ तो लगता है लोग आते हैं, गलत मैसेज कर दिया और घर का बेइज्जती करके अंदर रहते हैं। गाड़ी देते हैं माँ बाप, ठोक के आते हैं, किसी खुद की जान भी दे देते हैं, लेकिन एक बाइबल नहीं देते। इसको पढ़ बेटा, साथ में प्रार्थना में नहीं लाते। अरे वो नहीं आया बच्चा मेरा, बाद में बोलते हैं पास्टर गुरु को प्रार्थना कर दो। क्यों नहीं सिखाते तुम उसको? बचपन से क्यों नहीं सिखाते? चर्च नहीं लाते, नहीं रोएगा, नहीं ऐसा करेगा, उसको चिप्स पकड़ा देंगे। उसको सही शिक्षा क्यों नहीं देते? बाद में बोलते हैं हमारा बच्चा बिगड़ गया, हमारा कहना नहीं मानता, और पूरा जीवन को खुद का भी नरक करते हैं। खुद ही वचन नहीं जानते, दूसरे को नहीं बताते। जिसको चोट लगी लगे, क्योंकि ये खरा वचन है। नहीं, मैंने नहीं लिखा है, पूरा पढ़ लो। सबोदय अध्याय 3 पद संख्या 1 से लेकर 22 तक। और जिसको बुरा लगा होगा और ज्यादा खाना खाए।
क्योंकि मेरे भाई यीशु मसीह ने क्या कहा, मन फिराओ, पछतावा करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। और उसने क्या कहा, अगर मन नहीं फिराओगे तो नाश होने के लिए तैयार हो जाओ और नरक जाओ। लूका या मरकुस के अध्याय 13 में है, आप देख लेना। और मेरे भाई ने स्वर्ग और नरक के बारे में बात कही है, चंगाई के बारे में बात की, लेकिन सबसे पहले क्या, मन को फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है। और क्या अच्छा है, हर दिन आनंदित हो। इसलिए संत पौलुस ने क्या कहा, मैं कहता हूं तुमसे फिर कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मुंह को फुला के मत रहो। आज तुम्हारा लाखों करोड़ भी चला गया, अरे शरीर है ना, क्यों से परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं करते। यहोवा का भय ही बुद्धि का मूल है, वही हमारा आनंद का स्रोत है। अरे आज करोड़ रुपया भी होगा तो कुत्ते की गति मर जाओगे, परमेश्वर के राज के लिए वो दो, और जो दूसरे को देने में आनंद है उस आनंद को महसूस करो। आज कितने लोग मर रहे हैं, बड़े बड़े विश्वासी मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, पापों का जी मर रहा, नामधारी क्रिश्चियन बने और उसके वचन से दूर रहना। भाई यीशु मसीह को जाना ना, पिता परमेश्वर को जाना। आज मैं अपने कलीसिया के लिए एक पास्टर से गया था, हमारे एरिया में जो है कब्रिस्तान सम्मिलित है, सब के लिए गया। उन्होंने क्या किया, अभी तुम्हारे कलीसिया का कोई मर रहा है क्या, अभी मत आना, लॉकडाउन के बाद आना, अगर कोई मरेगा तो मिट्टी दे दूंगा। उल्टी बातें की और इतना व्यर्थ बातें की मैं आपको बता नहीं सकता। मसीह होके प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जादूगर सिमोन को कहा ना कि यीशु ये तेरे नाम से निकालता है, तो क्या कहा, जो मेरे पक्ष में मेरे विरोध में नहीं है। आज मसीह लोगों को मालूम नहीं है कि कौन पक्ष में विरोध में है। मसीह भाई जो सेवा करने निकला है उसी का गर्दन काटते हैं, उसी के पीठ में छुरा भोंकते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो सेविकाएं करने नहीं देते लोगों को। अरे हम तो मसीह भाई में लेके आ रहे हैं ना, यीशु मसीह में लेके आ रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो ऐसा चल रहा है, लोगों ने धंधा बना लिया दशमांश के लिए, भेंट के लिए, खरा वचन नहीं बोलते, लोगों को पापों में गिरा देखते नहीं बोलते। लेकिन इस कलीसिया में, लॉर्ड्स मर्सी और ग्रेस प्रेयर हाउस कलीसिया में ऐसा नहीं होगा। जिस दिन कलीसिया में ऐसा होगा, इस कलीसिया को मैं ताला लगा के बंद कर दूंगा। और कभी कंप्रोमाइज नहीं, वचन से नहीं, इससे नहीं, कोई कलीसिया में आए या न आए। पिता परमेश्वर भाई यीशु मसीह ने कलीसिया दी है, ये बाइबल के अनुसार चले। हाँ, आपको समय लगता है, कई चीजों को हम भी समझते हैं, तो हम आपको समय देंगे। अपनी आदतों से, अपनी गंदगी से छुटकारा पाओ, क्योंकि मनुष्य कमजोर है, हम उसका पूरा साथ देंगे। लेकिन अगर खिटाई करेगा, अपने पापों से बने रहेगा, करोड़पति भी होगा भैया, तो आप अपना चर देख लेना, जाके तुम नाश हो जाओ। क्योंकि मैं नहीं बोलता, प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई ने कहा, मन फिराओ नहीं तो नाश हो जाओ। तो आज के लिए इतना ही, सबको धन्यवाद देता हूँ और अंतिम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, जो वचन मैंने आज बोया है, इस बीज को मैंने लगा दिया अच्छी भूमि पर, लेकिन इसको फलवंत करना आपका काम है। और मैं जानता हूँ जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके जीवन में ये काम करेगा और ये फलवंत होगा, क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं और भले आप यीशु मसीह हमारा भला भाई है। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मेरे भाई के लहू में ढाकता हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का आदर करता हूँ, और प्रभु यीशु मेरे भाई आपके सामर्थ्य जलाली नाम में मांगता हूँ। सुनिए, ग्रहण कीजिए। अंतिम आशीष के लिए सब सर झुकाएंगे। और पिता परमेश्वर, मेरे भाई यीशु मसीह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, प्रेम और सहचर प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई के द्वितीय आगमन तक हम सबके साथ होता रहे और बना रहे। आमीन। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। कल हमारी आराधना है, 11 बजे संडे चर्च है। कल प्रभु भोज भी होगा, सब अच्छी तैयारी से आएंगे। और कल हमारी प्रेम कुमारी जी का पास्टर के रूप में अभिषेक होगा, और सब जरूर से आए। सबको प्रभु यीशु मसीह की भाई की जय, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको शालोम। सब जरूर हमारा YouTube चैनल देखिए, विजय जगनायक के नाम से है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और कुछ गलत लगता है तो कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्य शब्द में गाली गलौज करके मत करना मसीह भाइयों, क्योंकि उसमें भी आप नरक ले जाओगे। सबको जय मसीह। जय मसीह।